नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। कैसे हैं आप लोग और क्या चल रहा है? ट्रेड वोड ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? दिनेश जी आ गए। दिनेश जी, हेलो हेलो दिनेश जी। चलो सभी लोग फटाफट आ जाओ, ज्वाइन कर लो। दिनेश जी आ गए, राहुल जी आ गए, राम राम। उस्मान जी आ गए, लोकेश जी आ गए, बाबा ब्राह्मण, ठीक है। और बाकी लोग कहाँ गए भैया? फटाफट ज्वाइन करो। लेट लतीफ़ क्या कर रहे हो? आज तो जीरो हीरो के बारे में बताने वाला हूँ। आज कैसे अपन ने ट्रेड लिया जीरो हीरो, मज़ा ही आ गया है ना। कमेंट करके बताओ किस किस ने लिया था जीरो हीरो आज। आज जीरो हीरो किसने बनाया? कमेंट कीजिए। शिवेश शुक्ला जी आ गए, विकास कुमार, गणेश जी, सौरभ, हिमांगी दीदी, बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए लगता है, हाँ? चलो तो भैया, आज जीरो हीरो का कमाल देखो और हमारे डंडे का कमाल देखो। हमने आज बहुत बड़ा झंडा गाड़ा है और इतना बड़ा झंडा गाड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया आज। डंडा लगाया और झंडा गाड़ दिया। तो सबसे पहले भैया ये डिस्क्लेमर है, देख लो एक बार, झलकी ले लो। जो नए लोग हों उनके लिए है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। हम आप आते हैं सीधे सीधे जीरो हीरो वाले उस पर, और आप लोगों को बताते हैं कि आज सुबह से कैसा क्या माहौल रहा और कहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, कहाँ कहाँ पे सेटअप बना था। उस सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आएंगे अपने जीरो हीरो पे, क्या कंडीशन बनी थी वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा, ठीक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, राम जी का नाम लेके। और बहुत बढ़िया सेशन था आज, मज़ा ही आ गया ज़बरदस्त तरीके से। तो मार्केट आज यहाँ पे ओपन होता है। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन कर रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आपकी मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा कुछ यहाँ पे सैंडविच बनाता है, और सैंडविच बनाने के बाद ये क्या कर रहा है कि धीरे 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 करके नीचे आता है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बनाता है, एक के बाद एक के बाद एक, 3 4 इनसाइड कैंडल बनाता है, और इनसाइड कैंडल बनाने के बाद धड़ाम से नीचे गिरता है। फिर वापस से ये बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके गिरता तो है, लेकिन लोगों का बहुत ज़्यादा एसएल खाया होगा यहाँ पे, इसने बहुत ज़्यादा पैसा लूटा होगा। यहाँ पे निफ्टी तो गिर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट, बंजी चौहान यूट्यूब में। अरे भाई मैसेज कर दो इनको कोई कि यूट्यूब में लाइव है, हम ही कर देते हैं, रुको। लोग बाग ध्यान नहीं रखते हैं, फिर बोलते हैं कि ओके। तो चलो, क्या होता है कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन जब मिलता है ना, और ख़ासकर एक्सपायरी वाले दिन, तो एक ही झटके में आपका प्रीमियम बढ़ता है थोड़ा सा, और दूसरे झटके में दूसरी कैंडल में कैंडल जब नीचे आती है तो आपका प्रीमियम वहाँ पे सेलर्स खा जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कंसोलिडेशन तो चल रहा था कंटिन्यू, है ना। अब कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे मैंने क्या देखा था उस टाइम पे, ये आप लोगों को ध्यान होगा कि यहाँ पे क्या कंडीशन बनी। हमने यहाँ पे एक डंडा लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका था। ये पहला सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, और आज हमने आ, हमने
यहाँ पे जीरो हीरो किया था लास्ट में, तो ये वाला जो पैटर्न बना बहुत बेहतरीन बना हमारा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चौपाल भी दिख रही होगी, दिख रही है क्या आप लोगों को? ये जब ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया, यहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया, और यहाँ पे तीसरे सपोर्ट पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीन तीन चार चार चीज़ों का कन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। तीन तीन चार चार चीज़ों का कन्फर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो तीन चार चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ कि मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो दो कन्फर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट दो कन्फर्मेशन हमको चाहिए ही चाहिए। जब दो कन्फर्मेशन मिल जाते हैं तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर तीन कन्फर्मेशन मिल गए, ज़्यादातर मेरे ट्रेड में तीन कन्फर्मेशन होते हैं, लेकिन दो कन्फर्मेशन, कभी कभार दो कन्फर्मेशन में भी मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब तीन कन्फर्मेशन क्या क्या है भैया, आप लोगों को बता दूं कि मार्केट जब ये धीरे धीरे जा रहा था ऊपर, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो पहला कन्फर्मेशन तो हमारा क्या हो गया, ये ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा था, ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा था। तो पहला कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन नंबर 1 ट्रेंड लाइन, ध्यान रखना पहला कन्फर्मेशन क्या का मिला, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला, ठीक। दूसरा कन्फर्मेशन काहे का मिला भैया, सबको पता है ना, 330, ये 30 वाली जो लाइन है हम इसको बड़ा स्ट्रिक्टली अब फॉलो करते हैं, और आप लोगों को भी बताते हैं कि इसको बहुत अच्छा काम करती है ये। इसके आसपास अगर कैंडल घूम रही हैं और इसको ब्रेक करती हैं, देन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे 30 EMA की लाइन को ब्रेक करना, क्या करना, 30 EMA की लाइन को ब्रेक करना। तो ये हमारा हो गया सेकेंड कन्फर्मेशन, समझ में आया आप लोगों को। तीसरा कन्फर्मेशन कौन बताएगा भैया, तीसरा कन्फर्मेशन कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए ज़रा। तीसरा कन्फर्मेशन भी है, हैं, बताइए बताइए, कमेंट कीजिए, फिर चौथा कन्फर्मेशन भी बताएंगे। तीसरा कन्फर्मेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है क्या, एन पैटर्न बन रहा है, बन रहा है एन पैटर्न, यहाँ पे एन कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है। तीसरा कन्फर्मेशन क्या हो गया भैया, हमारा एन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये एन बनता दिखाई दे रहा है हमको। चौथा कन्फर्मेशन है भैया, चौथा कन्फर्मेशन कौन बताएगा, कौन बताएगा चौथा कन्फर्मेशन, बताइए ज़रा फटाफट, कमेंट करके बताइए। चौथा कन्फर्मेशन हमको दे रहा है वॉल्यूम। हमने अभी कुछ दिनों से ये वॉल्यूम को भी अपने ट्रेडिंग में शामिल किया है। ये वॉल्यूम भी बहुत अच्छा काम करता है। वॉल्यूम के साथ में आप लोगों को दिख रहा होगा एक लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है, ये लाइन चलती दिख रही है, ये लाइन इसी की है, वॉल्यूम की ही है, वॉल्यूम का एवरेज है ये। तो हमने वहाँ पे देखा था कि वॉल्यूम जो है एक रेंज पे चल रहा है, यहाँ पे इस कैंडल से, इस कैंडल से मतलब ये वाली कैंडल से वॉल्यूम भी अपना बढ़ने लगा था, ठीक है ना। वॉल्यूम बढ़ने लगा मतलब अब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग यहाँ पे बढ़ने लगी, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो ये ग्रीन वॉल्यूम हुआ, रेड कैंडल बनी तो रेड वॉल्यूम हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज था हमारा, ये एवरेज, आपको एवरेज की लाइन जो दिख रही है वॉल्यूम के एवरेज का, वो इसका चाहिए तो ये सीधा जाना चाहिए ना, लेकिन सीधा ना जाके इसका भी वॉल्यूम जब बढ़ा, एवरेज भी बढ़ा, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अब ये जो वॉल्यूम ऐसे बना है तो यहाँ पे एन कंडीशन हमारी बनती दिखाई दे रही है, प्लस 30 EMA की लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अब अगर गौर से देखोगे एक चीज़ और, गौर से क्या देखोगे कि यहाँ पे ये वाली वॉल्यूम की लाइन छोटी है, उससे बड़ी ये है, थोड़ी सी बड़ी है, उससे भी बड़ी ये है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये वाली एकदम से ऊपर चली गई, कौन सी वाली, ये वाली, ये कैंडल तो छोटी बनी है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया मतलब यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, ये हमको इंडिकेट कर रही है। कल से आप लोग ये नया टूल यूज करना चालू कर दो, काफ़ी दिनों से मैं इसको लगा के रख रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा, देखते होंगे पर डे। तो ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन आप लोग भी लगा के रख सकते हो, और देखोगे यहाँ पे के वाली जो कैंडल है ये कितना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी, ठीक है ना। ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल में वॉल्यूम बढ़ा, एवरेज ऊपर आया, और यहाँ पे हमको वन वे फिर जाता ही गया, वॉल्यूम के साथ में ऊपर ही जाता गया। अब देखो आपका जो हमने जीरो हीरो किया था वो जीरो हीरो कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ, क्या कंडीशन बनी, ठीक। यहाँ पे सेम टू सेम हमने क्या किया था, पहले
बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया था, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया था और यहाँ पे हमने उस टाइम में ट्रेड मारा था 44,600 का कॉल, 44,600 की कॉल हमने ली थी वहाँ पे, जो उस टाइम में चल रही थी। नीचे तो 3-4 रुपये तक आया था वो। इसका लो जो लगाया था उसने, ये लो लगाया था इसने 6 रुपये का, है ना, 6 रुपये का यहाँ पे इसने लो लगाया था। और यहाँ पे आप देखोगे, हाँ, 6 रुपये का, 6 रुपये कुछ 80-80 पैसे का लो बता रहा है। और यहाँ पे जब ये 15 रुपये पे आ गया था तो अपने लर्निंग ग्रुप में हमने बोला था कि देखना भैया यहाँ पे कुछ बन सकता है। अब देखो, ट्रेड सिग्नल हम नहीं देते हैं, ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्निंग ग्रुप में जो मिलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं, ठीक है। तो हमारा आज गूगल मीट में लाइव था, वहाँ पे आप लोगों को हमने चार्ट पे ये ड्रॉ करके भी दिया था। वहाँ पे लाइव में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिया था आज कुछ भी। आज हम लाइव थे, इसलिए पूरा फोकस हमारा लाइव सेशन में था उसमें, अपने गूगल मीट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सेम टू सेम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये भी वही चार्ट है बैंक निफ्टी का। जब यहाँ पे आए, हमारी बाइंग थी यहाँ पे से इतने 16 रुपीज़ कुछ 5 पैसे की, 16 रुपये 5 पैसे की अगर हमने ख़रीद की है तो आप देखो वन वे आप कितने मिनट में, 1 2 3 4, मतलब 5 को 20, 20-25 मिनट के अंदर आप यहाँ पे करोड़पति हो गए। कहाँ मिलेगा आपको ऐसा मूवमेंट? कौन बताएगा इतना सरल तरीके से आप लोगों को? जबकि हमने यहाँ पे बोल दिया था कि अब मार्केट अपसाइड जा रहा था। हमारे ही ग्रुप मेंबर्स में से राहुल करके, हमें राहुल जी बता रहे थे कि हमारा जो है अब निफ्टी में पुट साइड का बन सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी नीचे आ रहा था लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर साइड जा रहा था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे बोला कि राहुल ऊपर नहीं, ये नीचे नहीं जाने वाला है, ये ऊपर ही जाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को एक ट्रेड करते करते आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपका ट्रेड किस साइड जाने वाला है। तो यही जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस वाली बात क्या है कि हमने क्या देखा था उस टाइम पे, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन बनी थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा, 30 EMA के पास ट्रेड कर रहा है, प्लस हमने ये ट्रेडिंग व्यू में जाके वॉल्यूम भी देखा। वहाँ पे एक और लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, जिसको मैं फॉलो तो नहीं करता अभी फ़िलहाल, बट फॉलो तो नहीं करता हूँ लेकिन इसको लगा के रखता हूँ, देखता हूँ सिर्फ, है ना। तो ये वाली लाइन में किसी दिन आप लोगों को बाद में बताऊँगा क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो ये जब भी काम करता है बहुत बेहतरीन काम करता है। हमारा सेटअप कंफर्मेशन के लिए मैंने उस लाइन को ऐड किया है, वॉल्यूम को ऐड किया है। तो आज देखो हमारा जीरो हीरो कितना बेहतरीन काम किया, है ना। 16 रुपये में ख़रीदा और यहाँ पे 264 पे ये क्लोज हुआ है। कितने लोगों ने जीरो हीरो किया आज, है ना। हाँ, लोकेश जी चौपाल भी बना हुआ है, चौपाल भी बना हुआ है। तो कितने लोगों ने जीरो हीरो किया, ज़रा कमेंट करके बताइए, जीरो हीरो कितने लोगों ने किया। इतने सारे लोग देख रहे हो आप लोग, और लाइक और कमेंट बस इतने कम क्यों भैया? लाइक कमेंट से क्यों परहेज कर रहे हो? लाइक और कमेंट तो करते रहो, कमेंट करके बताओ ज़रा किस किस ने लिया था आज जीरो हीरो। चलो, अब देखो यहाँ पे एक बार हम ये निफ्टी के चार्ट में देखते हैं जीरो हीरो, और निफ्टी के चार्ट में ये भी देखेंगे कि हमारा ट्रेड निफ्टी में कहाँ पे एग्जीक्यूट होता मॉर्निंग से। मॉर्निंग में क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये 25 तारीख की ये वाली कैंडल है, यहाँ पे ओपन होने के बाद हमने ये डंडा खींचा और यहाँ पे पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है निफ्टी में पुट साइड का, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का वन में मिला, फिर दूसरा हमने यहाँ पे फिर डंडा खींचा। आज का हमने टॉपिक जो दिया हमारे यूट्यूब चैनल में कि क्या टॉपिक दिया भैया, गांव वाले का डंडा बना हीरो, है ना। तो क्यों बना डंडा हीरो है? डंडा, ये डंडा ही तो है, ये हमने डंडा खींचा और बस गाड़ दिया झंडा, है। डंडा खींच के झंडा गाड़ देते हैं। तो पहली एंट्री ये बनी, दूसरी एंट्री ये बनी, दो दो हमारा पुट साइड का हो गया। तीसरी एक और एंट्री बनी थी हमारी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ये बॉक्स को। तो ये फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न फिर से हमने डंडा बनाया, ये डंडा लगाया और इसको जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया वैसे हमने यहाँ पे फिर से एक कॉल साइड की एंट्री की थी। दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? चलो ये बॉक्स को थोड़ा सा हटाते हैं तो क्लियर दिखेगा शायद। देखो
यहाँ पे फिर से कॉल साइड हमने एंट्री कहाँ पे ली थी, ये डंडा लगाया हमने ऐसे, और डंडा लगा के जैसे डंडे को ये ब्रेक करता है वैसे हमारी एंट्री यहाँ पे कॉल साइड हो जाती है ना। तो आप लोगों को इस तरह डंडा, कल की भी क्लास में आप लोगों को क्लियर बताया था मैंने कि आप लोग ये डंडा क्रिएट करना सीख जाओ, बस हो गया, आपका काम हो जाएगा। आप डंडा लगाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ योजना चल रही है, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, है ना। हर जगह आपको मेरे ट्रेडिंग सेशन में या ट्रेडिंग में हर जगह आपको डंडे ही मिलेंगे। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, कुछ नहीं करना आपको, बस वो डंडा लगाना सही तरीके से आना चाहिए। कमाल सिर्फ डंडे का ही है, इसीलिए मैंने आज टॉपिक दिया है आप लोगों को, गांव वाले का डंडा बना हीरो। तो क्यों बना हीरो भैया, रीजन यही है, देख लो आपके सामने है। यहाँ पे एंट्री बनी और यहाँ से ले जाके यहाँ तक रख दिया इसने। एंट्री हमारी कितने में बनी, 298 में, 300 के लेवल पे हमारी एंट्री बनी, और यहाँ पे लेके 375 पे रख दिया। अब निफ्टी में 75 पॉइंट, वो भी एक्सपायरी वाले दिन, सोच सकते हो प्रीमियम कितना तेजी से भागा होगा। हमने सुबह पे यहाँ पे भी ट्रेड लिया था कॉल साइड का, जो कि हमें बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे के गया, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे के गया। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पे ये पलटा, हम इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जब तुरंत ही कोई कैंडल पलट जाती है, यहाँ पे देखो, आप देखो ये क्या बना, शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार बना तो था, लेकिन हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं थे पुट साइड के लिए, हमने ट्रेड छोड़ दिया। अब एक बात बताओ भैया, जब आपने सुबह से 3 ट्रेड ले लिए और अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, तो क्या रिस्की ट्रेड लेने का बनता है? हाँ, कि कोई ज़बरदस्ती है ट्रेड लेने की? आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया है तो चुपचाप शांति से बैठ जाओ, है ना, शांति से बैठना सीखो। अब जब प्रॉफिट हो गया, पहला ट्रेड मारा, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया, दूसरा ट्रेड यहाँ पे फिर डंडा लगाया, फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया, तीसरा ट्रेड यहाँ पे डंडा लगाया, चौथा यहाँ से 3 ट्रेड आपके बन गए और सब प्रॉफिट में चले गए। तो फिर चौथा ट्रेड के लिए क्या रिस्क लोगे? हाँ, लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में हमको ट्रेड नहीं लेना है। यही सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, और आप लोगों को क्लियरली बता रखा है मैंने। क्या बता रखा भैया, क्या बता रखा है, याद है किसी को? नहीं याद है तो याद कर लो। आपको ट्रेड लेना है 9:45 से लेकर 9:45 से लेकर 11:30 के बीच में, आपको इस टाइम के बीच में ही ट्रेड लेना है, ठीक है। दूसरा एक टाइम आप लोगों को क्लियरली बता रखा मैंने, 11:30 से लेकर 1 बजे तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे क्रॉस मारना है। तीसरी चीज़ आप लोगों को बता रखी मैंने, क्या बताया मैंने भैया, 1:30 से लेकर 3 बजे तक आपको फिर से दोबारा एंट्री, दूसरा सेटअप बनेगा, वहाँ पे फिर से आपको ट्रेड लेना है। आपको खाली छोड़ना ये बीच वाला टाइम, क्यों? क्योंकि ये बीच का टाइम हमारा रोज का कंसोलिडेशन टाइम होता है, और जैसे ही 1 बज जाए, 1 बजे से 1-1:30 बजे से अपनी नज़रें गड़ा के बैठ जाओ कि हमें वहाँ पे कौन सा ट्रेड मिलेगा, कौन सा सेटअप बन रहा है, उस पे नज़र बना के रखनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों को ट्रेड मिलता है। BTST में ज़्यादा लॉस हुआ तो हम क्या करें लालदास जी? BTST हमने बोला था लेने के लिए, हम तो किसी को सजेस्ट ही नहीं करते हैं। आप भी गजब करते हो, BTST ऐसे थोड़े ले लेते हैं। BTST लेने के लिए बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अब मैं तो बोलूँ कि BTST, अभी आप लोगों को एक रूल बुक शेयर करूँगा, अगर इच्छा होगी तो शेयर कर दूँगा अपने लर्निंग ग्रुप में। व्हाट्सएप का जो हमारा लर्निंग ग्रुप है उसमें एक रूल बुक मैंने बनाई है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। वो अगर शेयर कर दिया तो वाह वाह हो जाएगा, है ना। तो भैया देखो क्या है कि ये कंसोलिडेशन टाइम है, कंसोलिडेशन टाइम के बाद मार्केट जब निकलता है तो बहुत तेज़ी से निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी मार्केट ऐसे आया, और यहाँ पे गौर से देखो कि भले ही एक ही कैंडल का बना है, यहाँ पे एन कंडीशन बनी है, एन कंडीशन बनी है, 30 EMA के पास बनी है,
वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, और क्या चाहिए। आप अगर यहाँ निफ्टी में नहीं भी आते हो तो हमारा बैंक निफ्टी ने इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे दिया हमको आज की पूछो ही मत है। देखो आप यहाँ पे 2 रुपए की चीज़ 2 रुपए में यहाँ पे ख़रीदा और 52 रुपए में बंद हुआ। अगर किसी ने गलती से 10 लॉट भी ले लिए, 10 लॉट भी ले लिए, मतलब 1,000 रुपये खर्च किए, तो 1,000 के भैया कितने बन गए, 5,000 रुपये प्रॉफिट। 1,000 के 5,000 बन गए कि ज़्यादा बन गए, 5 बनेंगे ना। देखो आप, तो अब बताओ भैया क्या करें। इतना सरल तरीके से हम बताते हैं, समझाते हैं, इसके बाद भी आप लोग अगर प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। कितना बढ़िया सेटअप बना था हमारा। और कमाल सिर्फ और सिर्फ काहे का है पता है ना आप लोगों को, डंडे का। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना चल रही है, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना। हर जगह आपको डंडा ही लगाना है, हर जगह कुछ नहीं करना, डंडा लगा दो। ज़्यादा नहीं आ रहा समझ में, डंडा लगा दो बस, डंडे को ब्रेक करे घुस जाओ। क्यों भैया, बट अब ऐसे हर जगह डंडा मत लगा देना, टाइम का विशेष ध्यान रखना। जो अभी टाइमिंग यहाँ पे लिखा था ना, टाइम का विशेष ध्यान रखना आपको। अगर बे टाइम डंडा लगाओगे तो डंडा आपका लग जाएगा, है ना। हर जगह डंडा भी नहीं लगाना है अपने को, तो डंडा सोच समझ के लगाना है, टाइम पे लगाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डंडा लगाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। धर्म साधना बहुत कृपा होगी गुरुजी। हाँ, किसको बताओ भैया, किस किस को डंडा लगाना आ गया, किसको किसको पता है हम डंडा कैसे लगाते हैं। बताओ जल्दी, कितने सारे लोगों को डंडा लगाना आ गया। फिर और कुछ बताता हूँ, और कुछ सेटअप बताता हूँ। जानना है आप लोगों को सेटअप। एक सेटअप तो फॉलो कर नहीं पाते हो, दूसरा सेटअप जान के क्या करोगे। बताओ ज़रा। चलो सेटअप बताता हूँ एक आप लोगों को, बता दूँ। कमेंट करके बताओ तब तो बताऊँ, नहीं तो क्या बताऊँ। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो। कमेंट करो, बताऊँ कि नहीं बताऊँ। सौमिता जी बोल रही हैं हाँ सर। और कोई भैया, और किसी को जानना है सेटअप, नया सेटअप कुछ। धर्म साधना मुझे थोड़ा आया गुरुजी, थोड़ा आया, अच्छा। और उस्मान जी कुछ कुछ टू। हाँ जी, लालदास जी बोल रहे हैं। हाँ जी, लालदास जी को बोला था गूगल मीट में आ जा, गूगल मीट में आ जाना लालदास जी। यूट्यूब से जैसे यूट्यूब ख़त्म होगा वैसे हमारा गूगल मीट चालू हो जाएगा, डिस्कशन करेंगे वहाँ पे, गूगल मीट में आ जाना आप, है ना। हाँ, लोकेश जी बोल रहे हैं बताओ सर। बाबा खाटू श्याम जी, हाँ सर जी, गुरुदेव जी बताएं। दिनेश कुमावत जी, उस्मान गानी जी, यस सर यस सर। सब लोगों को सेटअप चाहिए यार, हैं। सेटअप इतने सारे, ये जो सेटअप बता रहा हूँ उसको फॉलो किया किसी ने, हैं। किसी को डंडा अभी लगाना सही तरीके से नहीं आता, सब कोई उल्टा टेढ़ा डंडा खींचते हैं। सारे रूल्स तो फॉलो करते नहीं हो, आज ही करोड़पति बन जाते अगर यहाँ पे टेढ़ ले लिए होते तो, बताओ हैं। अब ज़्यादा क्वांटिटी जिसने मारी होगी, मान लो किसी ने 50,000 लगा दिए, तो 50 के आपके कितने बन गए भैया। 1 लाख लगाओ, 5 लाख पाओ वाली परियोजना चालू थी आज। चालू थी कि नहीं चालू थी बताओ। अब इतने पे भी आप लोग नया सेटअप ढूंढ रहे हो, अभी बताओ। एक सेटअप तो सीखे नहीं हो अच्छे तरीके से, ट्रेड लिए नहीं हो, नया सेटअप चाहिए। चलो बता देते हैं आप लोगों को सेटअप का क्या है। हमारा काम है सेटअप बताना, तो बताएंगे जिसके लिए आप लोग आते हो। सेटअप ये है कि आपको करना क्या है, क्या करना है।
क्या करना है बताइएगा, कि नहीं बताइएगा? सेटअप सोच रहे हैं बताएं कि ना बताएं? कुछ तो छुपा के रखना चाहिए अपने पास में, है ना, कि नहीं रखना चाहिए? अब बताओ, लाइक कमेंट इतने सारे इतने कम, और बोल रहे हैं कि सेटअप बताइए। मैंने वहीं पे प्रॉफिट किया सर। अच्छा, लालदास जी बोल रहे हैं मैंने वहीं प्रॉफिट किया। योगेश जी बोल रहे हैं प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। हाँ जी प्रेजेंट सर, थैंक यू। तो योगेश भैया, ये सब लोग बोल रहे हैं कि सेटअप बता दो, नया सेटअप बता दो। मैंने इनको बोला कि एक नया सेटअप बताता हूँ, तो नया सेटअप सब मांग रहे हैं। उस्मान जी बोल रहे हैं सर मेरे हिसाब से डंडे वाला सेटअप ही चलने दो। हाँ, तो ये सब नया सेटअप मांग रहे हैं। अभी डंडा वाला पैटर्न जो हमारा बन रहा है, डंडा और झंडा, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, जो परियोजना चल रही है, उसको तो ये अच्छे से फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। डंडा लगाना ही नहीं आता किसी को, फिर बोलते हैं कि सर जी हमारा लॉस हो गया। अरे भाई, डंडा लगाओ, सही जगह लगाओ और सही जगह एंट्री लो। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंट्री लेना है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा एग्जिट करना होता है। योगेश भैया क्या बोलते हो, बता देना चाहिए नया सेटअप बताने का, मैंने इनको बोला है। हाँ, गणेश जी बोल रहे हैं नहीं, नहीं छुपाना है गुरुदेव, सीक्रेट, क्या सीक्रेट बताएं? अच्छा, सीक्रेट बता दें अपना, फीस लो। योगेश भैया बोल रहे हैं फीस लो। नहीं, फीस उस तो नहीं लेना है हमारा। ये आप लोगों से सभी को बताते हैं कि हमारा फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का 1 रुपये भी नहीं लिया जाता है। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप यूट्यूब में ज्वाइन करो, चाहे गूगल मीट में ज्वाइन करो, सभी जगह हमारा ये फ्री एजुकेशनल चैनल है। और जो मैंने सहा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने लाखों रुपए गंवाए हैं, वो गंवाने के बाद मुझे समझ में आया कि बिगिनर्स लॉस क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, तो वो लॉस करते हैं। मेरे माइंड में ये चल रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल खोला, और जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, जो चीज़ें मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहीं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब में आके बताता हूँ। ठीक है, अब औरों को तो पता नहीं, मैं तो प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और मेरा ये डंडा और झंडा बहुत बढ़िया काम करता है। 2-3 चीज़ें ही आप लोगों को बताया मैंने। एक झलक दिखाता हूँ जो रूल बुक है, झलक दिखला जा। देखिए, अब ये हो सकता है आप लोगों को समझ में न आए, है ना, नहीं आएगा ना, थोड़ी सी झलक है ये, बस झलक ही दिखाऊंगा। ये रूल बुक है, ये रूल बुक मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अपने लर्निंग ग्रुप में दिया जाए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शिष्यों को ध्यान दीजिए गुरुदेव, ये तो आपका बड़प्पन है श्रीमान जी। योगेश जी, फीस ये है कि पार्टी लगेगी सारे मेंबर्स के साथ मिलकर। ठीक है भैया, करेंगे पार्टी। तो अभी तो ये लोग सब बैठे हुए हैं, काहे के लिए पता है? नए सेटअप के लिए। इनको नया सेटअप चाहिए, अभी ये भी चाहिए इनको, ये रूल बुक भी चाहिए, है ना, कि क्या क्या ट्रेड लेने के पहले क्या क्या हमको ध्यान में रखना है और क्या क्या ध्यान में नहीं रखना। ये रूल बुक चाहिए, दूसरा इनको सेटअप चाहिए। एक सेटअप फॉलो तो कर नहीं पाते। बताइए। पार्टी पार्टी सर, 31/12/2024। गणेश प्रधान, गणेश प्रधान देना चाहिए गुरुदेव। तो पार्टी हम देंगे कि आप लोग दोगे? हाँ सर, देना चाहिए। हम पार्टी देंगे कि आप लोग हमको दे रहे हो पार्टी? हम्म देखिए, सेटअप देख लीजिए। नहीं बोलेंगे कि बोल तो दिए हैं पर सेटअप बता नहीं रहे हैं। हम भी क्या वैसे करें जैसे दूसरे लोग करते हैं, थोड़ी सी झलक दिखा दिए, बोले
अगर आपको सेटअप चाहिए तो आप हमारा ये चैनल है यहाँ से ज्वाइन करें, वहाँ से ज्वाइन करें। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अरे राहुल स्क्रीनशॉट ले लिए तुम? हाँ राहुल, सही बात है, हम देंगे सर। हाँ राहुल ने स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, है ना, रूल बुक का। तो स्क्रीनशॉट आप लोग भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके बाद में भी, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी सेटअप नहीं बताया राहुल, मैंने जो सेटअप बताने वाला था। चालाक बनते हो चलो ठीक है, बता देंगे सेटअप। देखो हमारे पास कुछ छुपा नहीं है, खुली किताब है हम। आप लोग हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं हम क्लियरली बता देते हैं, है ना। सोमिता जी का कोई मैसेज नहीं आया। सोमिता जी हैं कि गई भाई? क्योंकि पार्टी तो उन्हीं के यहाँ होनी है ना, नीदरलैंड में। वो तो एग्री करें कि हाँ पार्टी उनके यहाँ होनी है कि नहीं होनी है। राहुल चालाक है भाई, हाँ लालदास जी बोल रहे हैं राहुल चालाक है। हम देंगे सर। अपने ग्रुप का सबसे एक्टिव इंसान है राहुल भाई, उस्मान गनी। हाँ सही बात है कि ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी सर जी पीडीएफ भेज ही देते बाबा ब्राह्मण बोल रहे स्क्रीन शॉट की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी सर जी स्क्रीन वो पीडीएफ भेज देंगे। हाँ सही है। गणेश जी बोल रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू गुरुदेव। अरे काय के लिए हैट्स ऑफ भैया आप लोग भी सपोर्ट करो तो हमको समझ में भी आए। हाँ हमारा सब्सक्राइबर तो वहीं पड़े हुए हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यूज बढ़ रहे हैं, और ना ही लाइक आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, आप लोग बस सेटअप मांगते रहते हो, सर जी सेटअप दे दो, रूल बुक दे दो, सब दे दो। सपोर्ट तो करो आप लोग, सपोर्ट ही नहीं हो रहा है हमारा। कहाँ से पार्टी करेंगे, ये डंडा लगा के? राहुल हाँ सर पता है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आप ही हमारे सेटअप हैं। अरे दादा हम तो राम जी की कृपा से बैठे हैं, आप फ्री में बहुत कुछ बता रहे हैं। गणेश जी बोल रहे, सोमिता जी हाँ सर ज़रूर पार्टी करेंगे सभी मिल के नीदरलैंड में। कौन कौन चल रहा है नीदरलैंड, बताओ फटाफट, कौन कौन चल रहा है? पासपोर्ट किसका किसका बना है अब जो नए लोग देख रहे होंगे, आज पता नहीं क्या हुआ, कल से एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ा तो अब क्या करें, हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के थोड़े करेंगे भाई सब्सक्राइब कर ले। जिसको अच्छा लगेगा खुद ही करेगा। आप लोग कराओ, आप लोग शेयर करो दूसरे लोगों को, अपने जितने भी ग्रुप हैं ग्रुप में डालो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज़ बढ़ाओ, तब तो काम चलेगा। नहीं तो गुरुजी तो ऐसे ही ठन गोपाल बैठे रह जाएंगे हैं। गुरुजी आप लोगों को इतना प्रॉफिट, आज जीरो हीरो में किस किस ने प्रॉफिट किया? आज पता नहीं क्या हुआ। हाँ सर मेरा 2 जीमेल अकाउंट सब्सक्राइब है सर गणेश जी। ठीक है वो तो अलग चीज़ है। मैं क्या मैं बनाऊंगा गुरुजी, क्या मैं बनूंगा? मैंने पासवर्ड अप्लाई कर दिया है। अच्छा राहुल, हाँ राहुल सबसे पहले राहुल ही जाएगा नीदरलैंड। सही है, एक्टिव बंदा है राहुल। सही बोला था उस्मान जी ने कि राहुल ही पहुंचेगा सबसे पहले सही है मैं तो रोज डालता हूँ मैंने। चलो देखो यार, एक सेटअप देख लो, एक सेटअप देख लो फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। बंजी चौहान पेपर ट्रेड में प्रॉफिट किया सर 11,000। अरे भाई पेपर ट्रेड में कुछ नहीं होता है, पेपर ट्रेड में अपनी इमोशंस नहीं जुड़ी होती हैं। सभी लोगों को बता दूं कि जब तक आप रियल ट्रेड नहीं करते हो तब तक आपकी इमोशंस नहीं जुड़ती हैं, तब तक आप में वो फीलिंग्स नहीं आती हैं, और वो फीलिंग्स नहीं आती हैं तो आप ट्रेडर नहीं बनते हो। जो पेपर ट्रेड करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग डायरेक्टली ट्रेड करने लगो, लेकिन
जब आप रियल में ट्रेड करते हो तो ही आप ट्रेडर बन पाते हो। पहले सभी लोगों को सजेशन यही दूंगा कि पहले आप लोग सीख लो। आप सबसे पहले सीख लो, सीखने के बाद ट्रेड लो, लेकिन रियल ट्रेड लो। पेपर ट्रेड में कुछ नहीं होता, पेपर ट्रेड में वो फीलिंग नहीं आती है। और यहाँ आप लोगों को क्लियरली बता रखा मैंने कि जब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, जब आपका पैसा नहीं लगेगा, तब तक। हाँ, जितेंद्र जी भी आ गए। जितेंद्र जी काफ़ी लेट आते हैं। जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा तब तक आप में वो मज़ा ही नहीं आएगा, आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आनी ना। पेशेंस तो मेन वही देखने वाला रहता है। आदमी का पेशेंस वहीं दिखता है जब वो रियल ट्रेड लेता है। जब तक आप रियल ट्रेड नहीं लेते हो तब तक वो पेशेंस वाली चीज़ आएगी नहीं, क्योंकि पेपर ट्रेड में आपके पैसे नहीं लगे, आपको पता है कि आपका कुछ नहीं जाना है अगर लॉस भी हो गया तो। ठीक है, तो पहले सीखो। और आप लोगों को तो पता ही है, डंडा लगाओ परियोजना चल रही है, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ। आज हमारा डंडा 0 टू हीरो बन गया। हमारे जितेंद्र जी देखते रह गए। हमने जितेंद्र जी को बताया कि जितेंद्र जी यहाँ पे एंट्री बन रही है हमारी 30 EMA के पास, है ना। जितेंद्र जी शायद देखते रह गए, क्या मालूम लिए कि नहीं लिए। जितेंद्र जी लिए थे, चलो छोड़ो, वो तो अलग मैटर हो गया। तो भैया क्या है कि ये डंडा सही तरीके से अगर लगा लिया तो समझ जाओ कि आपकी, हमारे गुरुजी बोलते थे, क्या बोलते थे गुरुजी, कि आपकी लाइफ बदलने के लिए एक ही ट्रेड पर्याप्त है। वो आज देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, ऐसा मुझे कई बार देखने को मिल चुका है। लेकिन ये जो देखने को मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा सेटअप रेयर बनता है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, खासकर सौरभ और राहुल के लिए कोई लापरवाही नहीं चलेगी। खासकर राहुल और सौरभ के लिए होमवर्क है कि जिस भी दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह का चार्ट बना हो, वन वे मूवमेंट हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके पिछले 2 महीनों में, कितने दिनों में, पिछले 2 महीनों में इस तरह का जितने भी जगह सेटअप बना हो उसका स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली भेजना है। ठीक है, ये होमवर्क है राहुल और सौरभ के लिए। दूसरे लोग भी अगर भेजना चाहते हो तो बिल्कुल भेज सकते हैं। अब सबसे कैसे ट्राई करवाएं उस्मान जी? सर मेरे हिसाब से डंडे का हर आदमी से, अपने मेंबर से ट्राई करवाओ। कैसे ट्राई करवाऊं? इसीलिए तो मांगता हूँ। अब ये क्यों मांगा मैंने, इसीलिए तो स्क्रीनशॉट मांगा। सबको बोल दिया कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजोगे। पहले ये डंडा लगाओ और सही जगह जगह लगाओ उसका। आप लोग प्रैक्टिकल ट्रेड करके भी देख सकते हो। इस तरह का बैक टेस्ट करो आप पहले, कितनी जगह इस तरह का सेटअप बना है, इस तरह का है ना, जैसे आज बना है ये वाला मूवमेंट। उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। कितने लोग भेजेंगे, कितने लोग भेजेंगे? फटाफट हाँ करो। कितने लोग करेंगे होमवर्क? अब होमवर्क नहीं करना है तो भैया देखो, आपको ये होमवर्क जो दिया जाता है ना, वो होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि आप लोग मार्केट को बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होगी तो प्रॉफिट आपको ही होना है। आप लोग प्रॉफिट नहीं दे दोगे मुझे, और ना ही मुझे चाहिए, है ना। आप लोगों से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्क्रीनशॉट भी इसीलिए मंगा रहा हूँ ताकि आप सॉरी, आपका ही प्रॉफिट हो। ठीक। बस कम लोगों का रिप्लाई आया है। 5-6 लोगों के रिप्लाई, सिर्फ 5-6 लोग करेंगे क्या होमवर्क? 16 नवंबर 23 को बना था सर। कितने दिन बना था? ये भी तो 2-3 महीने का निकाल के भेजना। अभी यहाँ मत बताओ, स्क्रीनशॉट लेके भेजना मेरे को। हाँ,
होमवर्क 2017 लाइफ मार्केट में जिस तरह डालते हो इस तरह तब डालेंगे तो जल्दी सीखेंगे। मतलब बैक टेस्ट करके आपके पास सेंड करें। ठीक है, भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय, जो न्यू मेंबर्स देख रहे हैं भैया यूट्यूब में, जितने भी नए मेंबर्स हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा एक लर्निंग ग्रुप है, व्हाट्सएप लर्निंग ग्रुप है, जिसका नंबर है 8962, नीचे चलता हुआ भी दिख रहा होगा, देखो, 62425203। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर में आप लोग व्हाट्सएप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हो और आपके जो डाउट्स हों उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बोलो सीताराम। चलो देख लो, एक और सेटअप बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि गुरुजी बोल तो दिए। क्या बोलते हो, बताऊं कि नहीं बताऊं? कि अभी डंडा लगाना ही सीखो। उस्मान जी बोल रहे हैं कि सिर्फ डंडा ही सिखाओ गुरुजी, अभी डंडे की प्रैक्टिस डलवाओ, बाद में दूसरा बताना। हैं? कौन कौन बोल रहा है, बता दूं? जितेंद्र जी बोल रहे हैं हाँ बता दूं। आपने भी डंडा लगाना सीखा नहीं अच्छे से और आप सेटअप ढूंढ रहे हो जितेंद्र जी। हाँ, विकास कुमार सिंह बोल रहे हैं नो, वह गलत टाइप हो गया है सर। अच्छा ठीक है उस्मान जी। क्या है, आप लोगों के पास जब सेटअप ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब आप लोग वहाँ कंफ्यूज होते हो कि कौन सा सेटअप फॉलो करूँ, है ना? राहुल भाई बता दो सर, माइंड माइंड कंफ्यूज होगा। हाँ, विकास जी सही बोल रहे हैं कि माइंड कंफ्यूज होगा। अभी जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, जो सेटअप चल रहा है, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना, उसी पे काम करो, वो फिर किसी दिन और बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वो सेटअप किसी दिन और बताऊंगा। राहुल, बाद में पता चले मार्केट ने सेटअप बदल दिया, कृपा करें गुरुदेव। हाँ, सेटअप बदल देगा तो हम भी बदल देंगे, कोई दिक्कत थोड़े है। सेटअप बदल देगा तो क्या होगा। विकास जी, कुछ कुछ दिन जुड़ो, आपका मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, उस्मान जी बोल रहे हैं। सौमिता जी बोल रहे हैं सर अभी डंडा ही चलने दो। हाँ, सौमिता जी बोल रही हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज की बात सुनी जाएगी भैया, है ना? सौमिता जी ने बोल दिया सर अभी डंडा ही चलने दो, तो जब डंडा प्रॉफिटेबल है तो डंडे पे ही चलने दो, बाकी दूसरा सेटअप क्यों सीखना? जब वो दूसरे सेटअप की बारी आएगी, उसका कुछ सेटअप बनता दिखाई देगा, मुझे लगेगा कि वो पैटर्न में आ चुका है, तो बता दूंगा। दिनेश जी बोल रहे हैं सर सब कुछ मत बताओ। दिनेश जी बोल रहे हैं सब कुछ मत बताओ। ठीक है, नहीं बताएंगे सब कुछ, अभी दूसरे सेटअप ना बताओ तो बेहतर होगा सर मेरे हिसाब से, फिर जो आपको उचित लगे। हाँ, मेरा भी मन अभी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अपना डंडा पैटर्न बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक तो हमारा डब्बा पैटर्न हो गया, डंडा पैटर्न हो गया, चौपाल, दो तीन पैटर्न तो आपको यहीं मिल गए, इनको घोट के पी जाओ, यही आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना? तो अगर आपने इसको भी फॉलो कर लिया अच्छे तरीके से, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपको, कमज़ोर प्रॉफिट थोड़ा। आज का देखो, यहाँ 15 रुपये में ख़रीदा, 264 तक गया। हम्म, और क्या चाहिए आपको यार? और ऐसा भी नहीं कि ये बैक टेस्टिंग हो रही है, लाइव मार्केट में चीज़ें ड्रॉ करके अपने लर्निंग ग्रुप में चार्ट पैटर्न बना के आदमी डाल देता है, और क्या चाहिए? जो लोग लाइव मार्केट में नहीं जुड़ते हैं तो अब क्या करें? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, ग्रुप में मिल जाता है या कि जीमेट में मिल जाता है। हम्म। राहुल बोल रहे हैं ठीक है सर फिर रहने दो, यही चलने दो। ठीक है,
आजकल चौपाल कम चल रही है। हाँ, आजकल चौपाल कम चल रही है लालदास जी, क्योंकि जो सेटअप होता है, कोई भी सेटअप होता है, कंटिन्यू नहीं बनता है। उसका पहला रीज़न यही होता है, वो कंटिन्यू नहीं बनता है। दूसरा, कंटिन्यू के साथ साथ जो दिग्गज बैठे हैं, जो मोटा पैसा लेके बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं कि कोई ने तो हमारी स्ट्रेटजी को पकड़ लिया है ना। वो नहीं चाहते कि हमारा प्रॉफिट हो, इसलिए मार्केट में ये पैटर्न बदलते रहते हैं। आज अभी जैसे डंडा, झंडा और डंडा चल रहा है ना, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, ऐसा चल रहा है ना। ये अभी कुछ दिनों बाद हो सकता है। अभी देखो क्या हुआ था कि दिसंबर महीने में हमारी पूरी चौपाल स्ट्रेटजी, पूरे महीने में चौपाल स्ट्रेटजी ने काम किया था और बहुत बेहतरीन काम किया था। पूरे महीने चौपाल स्ट्रेटजी बनी थी, ठीक है। लेकिन जनवरी में देखो, पहले डब्बा पैटर्न चल रहा था, डब्बा ब्रेक करे तो घुस जाओ, डब्बा डब्बा परियोजना चल रही थी। अभी अब झंडा और डंडा, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, है ना। तो ये जनवरी में दो पैटर्न चल रहे थे। अब देखना फरवरी में कुछ और नया आ जाएगा, अपनी पकड़ में आएगा, तुरंत आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों से कुछ छुपाने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। जैसे मेरी पकड़ में कुछ भी चीज़ आती है नई, बिल्कुल बताऊंगा। या हो सकता है कि चौपाल ही चलने लग जाए। तो सेटअप तो बहुत सारे हैं मेरे पास, और एक्सपायरी सेटअप भी हैं, 2-3 एक्सपायरी सेटअप हैं, और जो दिन में ट्रेडिंग होती है उसके लिए भी सेटअप है। बस आप लोग क्या ध्यान रखो, सबसे पहली चीज़ ट्राई करो कि दिन भर में 2 ट्रेड लो, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। 2 ट्रेड लो तो अच्छा है। और वो 2 ट्रेड लेने का समय भी आप लोगों को बता रखा है मैंने। 2 ट्रेड ले लो, दिन भर में पर्याप्त है। अच्छे ट्रेड मार दो, बढ़िया, बस शांति से बैठो। पहला 9:45 से लेकर 11:30 के बीच में एक अच्छा ज़बरदस्त वाला ले लो। और दूसरा फिर वही 1:30 बजे, 1:30 बजे ले लो, ये 1:30 के बाद। 2-2:30 बजे तो बनता ही है, 1:30 से 3 के बीच में बन ही जाएगा। ये 2 ट्रेड मार लो, बात ख़त्म। बीच का छोड़ दो, बीच का कंसोलिडेशन टाइम रहता है, और वो हमारा प्रीमियम भी खाता है और हमको कंफ्यूज भी करता है। जैसे हम हर जगह बोलते रहते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो ज़्यादातर कंडीशन कितने बजे होती है, वही 11:30 बजे के बाद से चालू होके 1 बजे तक वही कंडीशन चलती रहती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। सौरभ क्या बोल रहे भैया? सर वॉल्यूम में वो जो एवरेज लाइन लगी थी वो कैसे लगाई सर? अच्छा ठीक है। ये काम वाला बंदा है ना, वो कैसे लगाई देखो। वो ऐसे लगाई कि हमने यहाँ पे जो वॉल्यूम का ये लगाया है ना, इसकी सेटअप में, ये सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ये इसको टिक करना है, ये टिक कर लेना इसको, वॉल्यूम MA है ना, मूविंग एवरेज, और कुछ नहीं करना, ओके कर देना। वॉल्यूम यहाँ टिक नहीं रहता है, वॉल्यूम MA पे, तो आप इसको टिक करके ओके कर देना। और ये लाइन आपके हिसाब से मोटी पतली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और विजिबिलिटी क्या है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, स्टाइल में बस यही चेंज करना है, ग्रोइंग। और यहाँ क्या क्या है देखें एक बार, लाइन नहीं चाहिए हमको, कॉलम सी चाहिए यहाँ पे। और क्या है, कॉलम सी चलेगा यार। ग्रोइंग ठीक है, फॉलिंग ठीक है, ये आपके कलर्स हो गए, है ना। प्रिसीजन, लेबल ऑन प्राइस स्केल, और कुछ चेंज मत करना, बस इतनी चीज़ें कर लिए तो हो गया काम आपका, ठीक है। और किसी का कुछ सवाल? 1 लाख कैपिटल पर कितना लॉट अरे भाई साहब विकास कुमार जी, इतना बड़ा अमाउंट लगाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। 1 लाख कैपिटल पर कितना लॉट लेना चाहिए, मैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। मैं किसी को यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही बताता हूँ कितना लॉट लेना चाहिए, कितना लॉट नहीं लेना चाहिए। वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जानो कि आपको कितना लॉट लेना। आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट लेना चाहते हो, कितनी क्षमता है आप में झेल लेने की। सबसे पहले ये चीज़ें आती, जैसे जो आपने सवाल किया है 1 लाख कैपिटल पर कितने लॉट लेना चाहिए,
उसके ऊपर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है। आपका रिस्क डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना ले रहे हो। 1 लाख इकट्ठे लगाना है कि उसको 10,000 20,000 टुकड़ों में करके लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मेरी सलाह तो ये होगी कि आप, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप उस 1 लाख को 10,000 के उसमें डिवाइड करो। और स्टार्टिंग में अगर बिगनर्स हो तो 10,000 पर्याप्त होते हैं आपको यहाँ पे लगाने के लिए। पहले सीख लो, लगाने के पहले सीख लो अच्छी तरीके। आप लोगों को जब कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद में आप पैसे लगाओ, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट ही पूछ रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पूछ रहे हो तो भैया बताया तो सही अभी कि 1 लाख रुपए है तो आप पहले 10,000, ज़्यादा ही उत्सुकता हो रही तो 20,000 लगा के देख लो, उसको 5 भागों में बांट लो। और लगाना तो ऐसे लगाना, उसमें भी प्रॉपर मैनेज करके कि अगर 20,000 में मुझे 2,000 का ही लॉस लेना है 10% का तो चलेगा, मैं 2,000 रुपये लेके लॉस लेके निकल जाऊंगा। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों को सेटअप। आपके पास अगर प्रॉपर सेटअप है, आप लोग ऐसी चीज़ें फॉलो करते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया चीज़ है, आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि इकट्ठे 1 लाख रुपए लगा दूं तो वो गलत होगा, ठीक है। 1 लाख रुपए रखो, आप उसमें 10-10 हज़ार रुपये लगाओ। 10,000 से पहले 15 बनाओ, 20 बनाओ, उसके बाद में फिर आपका धीरे धीरे, जब तक वो 10,000 के आपके 50,000 ना हो जाएं तब तक अगला 10,000 मत छूना। 10 से पहले आपको 50 बनाना है, उसके बाद में ही आपको अगले 10 को छूना है। मतलब लॉट साइज तभी बढ़ाना है। लॉट साइज आपको तब तक नहीं बढ़ाना है जब तक आप 10 से 50 मत बना लो, ठीक है। तो बोलो सीताराम। मेरा हिसाब किताब तो यही है। अगर आपने 10,000 रुपये लगाए, 10 से पहले आप उसको 50 बनाओ, इसके बाद ही लॉट साइज बढ़ाना, क्योंकि लॉट साइज बढ़ाओगे कैपिटल बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह डंडा लगाओ परियोजना कितनी बढ़िया काम करती है। गुरुजी का डंडा लाखों का, 4 लाख का डंडा है भैया, ध्यान रखना है। कितने का, कल वीडियो जो डाला था ना उस पर लिखा था 4 लाख का डंडा। कोई व्यूज नहीं है, आप लोग देखते ही नहीं हो, क्या करें। इतनी बढ़िया चीज़ें बताता हूँ फिर भी। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ। साथ में रख लो यहाँ पे 30 EMA को। और क्या चाहिए यार, क्या सीखोगे। नया सेटअप बोलते हो सर, नया सेटअप बताओ, नया सेटअप बताओ। सेटअप कहाँ से बताएं, पुराना ही फॉलो कर लो अच्छे तरीके से तो उसी में प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए, गजब करते हैं आप। यहाँ पे भी देखो, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ परियोजना के तहत, बस डंडा लगाते जाओ, प्रॉफिट कमाते जाओ, है ना। ये देखो, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ, डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ। कितना बेहतरीन है यार अपना डंडा। कौन कौन मानता है अपना डंडा अच्छा है। जो पैसे भूल सकते हैं, लालदास जी बोल रहे हैं सर हमने 10 के से 40 के बनाया, बहुत बढ़िया, और क्या चाहिए। मोहित कुमार यूट्यूब पर भी ऑपरेटर रहते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं। सही बात बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो मोहित कुमार। तो मतलब हमारी स्ट्रेटजी देख ली क्या, किसी ने पकड़ लिया होगा है। ये गांव वाला अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा है, सबको प्रॉफिट करवा रहा है, तो इस ये पैटर्न ही मत बनने दो, चेंज कर दो इसको, है ना। ऐसे ही कुछ होगा, है ना मोहित। क्यों मोहित, ऐसे ही है क्या। डंडा लगाओ प्रॉफिट कमाओ। चलो तो लाइव सेशन बंद करते हैं यूट्यूब से, है ना। और फिर सब लोग आ जाओ वहाँ पे, कहाँ पे पता है ना, गूगल मीट में, गूगल मीट में आ जाओ फटाफट, फिर वहाँ डिस्कशन करके फिर ख़त्म करें जल्दी। चलो भैया, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। सीताराम चरण
टीम